बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप बाफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास एक स्विच है, एक बोर्ड और एक होल्डर। यानी कि आप एक बटन पे, एक स्विच पे इस होल्डर को किस तरह ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं, किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है, तो ये हम आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह के जो हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आप सीख सकते हैं वायरिंग किस तरह की जाती है। यानी कि हम एक स्केल स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी मदद से आप बासानी जो है वो वायरिंग का काम सीख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमारी सीरियल वाइज, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, इस तरीके से हम तरतीब वाइज सबसे पहले हम एक स्विच की जो आपको कनेक्शन या वायरिंग वो सिखाएंगे। उसके बाद दो स्विच की, उसके बाद तीन की, इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको ये स्किल बासानी सीखने को मिलेगा। तो जिन दोस्तों को इंटरेस्ट है तो वो लाजमी जो इस वीडियो को तरतीब से देखें। पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से हम पार्ट बनाएंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो ये हमारे पास एक स्विच है और एक बोर्ड है। यानी कि इस तरीके से चाइना की फिटिंग में भी एक बटन वो फिक्स होता है, एक स्विच फिक्स होता है। आप उसको जो है वो फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधी शीट बनी होती है। तो उसके भी कनेक्शन करने हों या कोई लाइट चलानी हो, इस पे फ्लाइट लाइट, इस तरीके से आप बासानी इसको कर सकते हैं। तो इसके जो स्क्रू खोल लेंगे, सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा जो नमी वाला है, तो इसलिए हमारा जो प्लायर है इसको नमी लग गई है, थोड़ा सा टाइट हो गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो इस तरीके से आपने बोर्ड पे इसको फिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से टाइट करना है, उतना ज़्यादा टाइट नहीं करना कि आपके जो स्क्रू हैं वो बाहर निकल आएँ। इसको नॉर्मल टाइट करना है ताकि इसमें लूजिंग वगैरह ना रहे। तो ये फिटिंग होगी इसकी। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने होल्डर में दो वायरें लगा लेनी हैं। हम इसमें ब्लैक और रेड वायर, तो होल्डर के आप जब स्क्रू खोलें तो इसको इसी हिसाब से खोलें कि ज़्यादा ना खोलें। अगर ज़्यादा खोलेंगे तो इसमें जो स्प्रिंग लगे होते हैं, जो पिन इसकी होती है, वो बाहर निकल जाती है और फिर दोबारा फिटिंग करना या तो गुम हो जाएगी, तो काफ़ी टाइम आपका ज़ाया हो सकता है। इसलिए इसको नॉर्मली खोलना है, इतना ज़्यादा नहीं खोलना। तो ये देखें, इसमें दो वायरें लगी हैं, एक न्यूटन और एक फेस। अब करना क्या है कि न्यूटन हमने डायरेक्ट रखनी है और जो फेस वाली वायर है उसको हमने इस बोर्ड में इंस्टॉल करना है, एक वायर को। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये एक वायर लगी और ये एक न्यूटन। अब दूसरी फेस वाली वायर जो है वो भी इसी बोर्ड में हम इंस्टॉल करेंगे। आगे देखें, तो ये इस तरीके से इसमें वायर इंस्टॉल होगी। ये देखें, अब ये होल्डर हो गया और एक वायर हमने जो रेड वाली इन फेस वाली वायर इस स्विच में आई, इस स्विच से आगे जो कनेक्शन है वो आप या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं किसी के साथ। अगर आपके पास शू की ऑप्शन है तो आप इसको शू भी लगा सकते हैं। तो हम इसको शू लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो बेड स्विच के कनेक्शन है वो भी सेम इसी तरीके, लेकिन उसमें बोर्ड नहीं इस्तेमाल होता, वो सिर्फ एक स्विच इस्तेमाल होता है। ये देखें, इस तरीके से जो हमारी न्यूट्रल वायर है वो बिल्कुल डायरेक्ट, यानी उसमें किसी किस्म का इस बोर्ड में कोई लिंक नहीं। सिर्फ एक वायर जो फेस वाली है उसको इसमें इन करना हो और एक को आउट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इधर से
तो ये तरीकाकार होता है एक बोर्ड और एक स्विच का। इसी तरीके से अगर आपने 2 स्विच लगाने हैं तो वो भी, अगर आपके पास 2 होल्डर हैं या कोई और चीज़ को फ़ैन चलाना चाहते हैं, इस तरीके से अगर फ़ैन डिमर इसके साथ चलाना चाहते हैं वो भी, तो वो पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है फ़ैन डिमर की। तो इस तरीके से आप जो है चला सकते हैं। अब इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। अब ये होल्डर लगाते हैं, इसमें होल्डर में बल्ब लगाते हैं और ये इसका जो शू है वो प्लग इन करते हैं। ये देखें, ये ऑन था पहले, अब इसको ऑफ ऐसे किया और ये कनेक्शन इसके हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी इसको कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।